बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हर्बलिस्ट जवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाजरीन, बदहज़मी और हाजमे की ख़राबी के हवाले से आज आपके साथ एक बेहतरीन नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं, क्योंकि इस वक्त रोज़े भी बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। रोज़ा रखते हैं, तरह तरह के फ्राई आइटम, तली हुई चीज़ें और बेशुमार ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चटपटी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनसे हाजमा ख़राब हो जाता है और बाद में फिर पेट के मसाइल, मैदे के मसाइल, आंतों के जिगर के मसाइल हो जाते हैं। इस दौरान ख़ास तौर पर छाती में जलन, मैदे का फूल जाना, मैदे की दीवारें सोजिश इख्तियार कर जाती हैं। ये तमाम तर मसाइल बदहज़मी की वजह से होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने एक बेहतरीन नुस्खा लेकर हाजिर हैं। आप इसे जब बनाकर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे। बहुत बेहतरीन नुस्खा है। आमतौर पर कोई भी हकीम हजरात ये आपको नहीं बताएंगे, हालांकि ये मतलब पर बनाकर रखने वाली चीज़ें होती हैं। तो मुख्तसर से 3 चीज़ें हैं। एक तो आपने अजवाइन देसी लेनी है 1 पाव और कलवंजी लेनी है 1 पाव, दोनों बराबर वजन आपने लेना है। लीमू का रस आपने 1 किलो निकाल कर रख लेना है। ये खालिस जो देसी लीमू होते हैं वो अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सिर्फ रस इस्तेमाल करना है, लीमू 1 किलो नहीं लेने। लीमू का रस 1 किलो लेकर ये दोनों चीज़ें अजवाइन देसी और कलवंजी 1-1 पाव इसमें भिगोकर आपने रख देना है और रोज़ाना इसे हिलाते रहना है। खुद ब खुद ये लीमू का जो रस होगा चीज़ें जज्ब कर लेंगी। जब जज्ब कर लें आप उसको खुश्क करके रख लें और अच्छी तरह इसे पिसवा कर रखना है। चौथा हिस्सा चम्मच चाय वाला आपने खाने के 10 से 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद देना है। अल्सर के मरीज जो होते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। अल्सर के मरीजों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, नुकसान दे सकता है। अदरवाइज कोई भी मरीज जिनको बदहजमी का मसला हो, हाजमा खराब हो, मैदा कमज़ोर हो और कुछ भी खाने का दिल ना करता हो, तरह तरह के फ्राई आइटम खाकर और इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं बेकिंग आइटम इस्तेमाल करके मैदे का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका हो, ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। अगर इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये टाइम लेगा लीमू का रस चूसने में, ये दोनों चीज़ें जो हैं थोड़ा सा टाइम ले जाते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी हो तो फिर इसको हल्की सी आंच देकर यानी आग देकर आप इसे खुश्क कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं आग से खुश्क करने का, इससे इसके कुछ अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। बेहतर है कि थोड़ा सा इंतज़ार करके इसको खुद ब खुद जज्ब करने दें और फिर पिसवा कर रखें। अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो फिर इसकी खुराक जो है उसकी मिकदार आपको बढ़ानी होगी। यानी अगर आप बगैर आंच के खुराक आप इसकी चौथा हिस्सा चम्मच ले रहे हैं तो आग देने के बाद जो खुश्क किया हुआ ये सफूफ होगा उसकी मिकदार आपने आधा चम्मच लेनी है। ये आप सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर ज़रूरत, और रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एन सोते वक्त नहीं लेना। खाना खाने के 15-20 मिनट बाद ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे आप दुआओं में याद रखेंगे। और आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ चिश्ती दवाखाना पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।